सब बोलना चालना उठना बैठना ये किसी के देने से नहीं आती। हमने कितनी बार चर्चा किया है कि शिक्षा देने से आती है, संस्कार देखने से आती है। आप बच्चों को जबरदस्ती प्रणाम मत कराओ, ठीक है वो माताओं की वात्सल्यता है कि माताएं करती हैं ऐसा, लेकिन यदि पिता गुरुजनों की, बुजुर्गों की, संतों की सेवा में रहता, उनका सम्मान करता है, बेटा अपने आप उस रास्ते पे चलेगा। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज जब भगवान श्री राम को लेने के लिए अयोध्या जी आए थे और महाराज दशरथ ने जब साष्टांग किया, चरणों में गिरे, राम खड़े थे, देख रहे थे। दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों में हैं, सिंहासन पर बिठाल करके उनका प्रक्षालन कर रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। और उस समय मेरे राम के अंदर एक भाव आया कि मेरा पिता जिसके चरणों का वर्ण कर रहा है, जिसके चरणों में प्रणाम कर रहा है, क्या इन महापुरुष के चरणों की सेवा मुझे नहीं मिलेगी? मनोरथ आया, आप करो, संतान अपने आप उस मार्ग में चलेगी। और मैं निवेदन करूं, हम सब सनातन वैदिक संस्कृति में जीने वाले लोग हैं। हर भारतीय के ऊपर किसी न किसी महापुरुष की कृपा होगी, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। बच्चों, अपने अधीनस्थों के सामने असंस्कारी जीवन से, हम अपने से छोटों के सामने, जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो हमारे अनुयायी हैं, हमको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है। और खास तब जब तुम्हारे चारों तरफ भीड़ का दायरा बढ़ने लगे, भीड़ का दायरा बढ़ने लगे। मुझे गुरुदेव भगवान कहते थे कि व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए जब उसके प्रणाम करने वालों की संख्या बढ़ जाए। सावधान होना चाहिए। जिसको कोई प्रणाम नहीं करता उसको ज्यादा सावधान होने की जरूरत नहीं, वो कहीं भी घूमे। लेकिन अगर कोई प्रणाम करने वाला है तो उसकी अपेक्षा जुड़ जाती है। उस समय हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। हमारा परिवार, हमारी बेटी हमारे घर में है, और ऐसे समय मेरे पूज्य मोरारी बापू एक बड़ी सुंदर दृष्टांत वो मुझे स्मरण में आता है कि आज का जो भारत है और पिछले 50 वर्ष का जो भारत था, दोनों में अंतर है। पति पत्नी दोनों एक ही बिस्तर पर पड़े हुए हैं, बीच में बच्चा लेटा हुआ है। पति का हाथ पत्नी की तरफ गया, उसका अंगवस्त्र, उसके अंगवस्त्र पर हाथ गया और पत्नी ने देख लिया कि बेटा जग रहा है। और पति जब वहां से हटा तो उसने ब्लेड लेकर के अपने हाथ की नस काट ली, आत्महत्या कर ली। कल मैं बेटे को कौन सा मुंह दिखाऊंगी। ये संस्कृति थी हमारे यहां की, ये मर्यादा थी। आप बिल्कुल अपने, ये बहुत सावधान होना चाहिए।
भागवतकार कहते हैं ब्रजांगना नाम चतकूल चौरम। भगवान चोर है, चित चोर है, ब्रज में रह करके नवनीत मक्खन की चोरी करते हैं। यमुना के दुकूल पर खड़े होकर के पिताओं के वस्त्रों की चोरी। तो क्या अच्छा लगता परमात्मा वस्त्रों की चोरी करे कोई? नहीं नहीं, ये वस्त्रों की चोरी नहीं, वासना की चोरी कर रहे हैं, क्योंकि रास में मिलाना है। यहां वासना ही वस्त्र है, वासना रूपी वस्त्र की चोरी की है। हम हमारे घर में जब हम रहे उस समय हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। कैसे रहना है, कैसे जीना है। और आप याद रखो, आप स्मरण में रखो कि जिसको प्रणाम करने वाले लोग बहुत होते हैं, उसके ऊपर निगाह रखने वाले भी लोग बहुत होते हैं। आप ये मत सोचो कि हमको कोई देख नहीं रहा होगा। अगर 50 प्रणाम करने वाले हैं तो 500 लोग तुम्हारे ऊपर निगाह रखने वाले हैं, और संख्या अधिक हो सकती है। चलना आ जाए, बैठना आ जाए, उठना आ जाए, ये तो संस्कार है। भगवान के सामने हम गए, वो खड़े नहीं, कैसे खड़े होना है ये कोई मेरे विभीषण जी से सीखे। भगवान के शरण में जा रहे हैं तो बहुरी राम छवि धाम बिलोगी, रहे वो ठठो की एक पल रोगी। बहुरी राम छवि धाम बिलोगी, रहे उठ ठोके पल रोकी। रहे वो ठठोकी टक पल रोकी, रहे वो ठोके टक पल रोकी। नैनानंद भगवान का दर्शन करके नैनों को आनंद प्रदान करने वाला, नेत्रों को सुखी करने वाला आज मिला है। तो सादर ते ही आगे करीबान चले जहां रघुपति करुणा करो। सादर ते ही आगे करीबान चले जहां रघुपति करुणा करो। चले जहां रघुपति करुणा करो। चले जहां रघुपति करुणा करो। भगवान के चरणाश्रित होने में यही आनंद है। भागवतकार कहते हैं ध्येयम सदा परिभवग नवविष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवबिरंचनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महा पुरुषते चरणार विंदम। जिसका अनादर हो गया है उसको आदर दिलाने वाले भगवान के चरण। परिभवग्न, अपमान हो जाए जिसका, खाली राम से जुड़ जाओ, समाज में सम्मान के पात्र बन जाओ। राम के मार्ग में चल रहे हम, खाली मेरे राम जी जिस मार्ग में चल। विभीषण गृहस्थ संत है, पराभक्ति को धारण करने वाले संत हैं।
और ये ऐसे वैसे संत नहीं है जिनको मेरे राम जी ने स्वयं संत कहा हो। ये ऐसे संत तुम सारी खे संत प्रिय मोरे धर्म देह नहीं आनंद धर्म देह नहीं आनंद। ऐसे संत हैं। तो विभीषण जी का पूरा जीवन, उनका दर्शन हम लोग इन 9 दिनों में विभीषण शरणागति पर चर्चा करके इन 8 पंक्तियों का प्रतिदिन हम लोग गायन करेंगे। और प्रथम पंक्ति का दर्शन हम लोग कल करेंगे। सादर तही आगे करी वानर चले जहां रघुपति करण आकर। तो प्रतिदिन 2 पंक्तियों का या 1 पंक्ति का ऐसा जो मेरे गोस्वामी जी ने दर्शन कराया है। प्रथम मुनि ने हरि कीरत गाई तेहि मग चलत, क्यों अति अपार ये सरित बर जे न प्रसेद कराही, तो चढ़ी पिपील को परम लघु बिन श्रम पार। आइए कुछ जो क्रम है नवोदेशात्मक नवाह कथा का, उसमें थोड़ा प्रवेश ले। और मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस का जो मंगलाचरण किया है वो 7 श्लोकों से किया है, 7 मंत्रों से किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तस्तमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं। रज्जौ यथा हेरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेवै भवान्। बोधे स्थितिरिषावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा निबद्धमति मंजुलमानो। 7 मंत्रों से वाणी और विनायक। यद्यपि अन्य जगहों पर तो गोस्वामी जी ने पहले गणपति वंदना किया है मेरे पत्रिका में, गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन। शंकर सुवन भवानी जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन।
गणपति जगवंदन गणपति जगवंदन। वाणी विनायक। लेकिन श्री रामचरित मानस के मंगलाचरण में पहले वाणी का और फिर विनायक। वाणी और विनायक। वाणी सरस्वती और विनायक गणेश, अथवा नीति संग्रह में विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम। ये विद्वान की पहचान है कि विद्या प्राप्त होने के पश्चात विनम्रता आ जाए। वाणी जब तक विनयी नहीं होगी, इसलिए हम गणपति नहीं कहा, विनायक कहा। वंदे वाणी विनायक। वाणी में जब तक विनम्रता नहीं होगी तो रामगुण गायक कैसे होगा। वंदे वाणी विनायक। अथवा ये वाणी शब्द पहले प्रयोग करके मानव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं मात्र शक्ति की पहले वंदना करता हूं। वंदे वाणी विनायक। ये भाव तो मेरे पूज्यपाद मुरारी बापू का है। वाणी, वाणी को जहां एक तरफ भागवतकार कहते हैं नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, वहां पांचवें क्रम में सरस्वती मैया को रखा, यहां पहले क्रम में सरस्वती जी को रखा। वंदे वाणी विनायक हो। अथवा ये रामचरित मानस है, और जब किसी का चरित्र गायन करना हो या किसी के चरित्र, तो पहले वाणी विनम्र हो, वाणी विनयी हो। अथवा वंदे वाणी विनायक। या कवि की अपनी एक परंपरा है कविता के मंगलाचरण की। वर्ण, अर्थ, छंद, इन सभी को प्रणाम किया और वाणी विनायक गणपति और सरस्वती जी की वंदना करके गोस्वामी जी महाराज दूसरे श्लोक में भगवान शिव और मां पार्वती को प्रणाम करते हैं श्रद्धा विश्वास के रूप में। भगवान शिव की वंदना किया है, अथवा गुरुम शंकर रूपिणा। विरक्ति परंपरा को समाज में अग्रसर करने वाले गुरुम शंकर रूपिणा, मानो आद्य शंकराचार्य भगवान को प्रणाम किया। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। और भगवान शंकर जिनका आश्रित होने पर वक्र चंद्रमा भी पूजनीय हो गया, ऐसे भगवान शिव की वंदना। और चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज और कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज, वो आदि कवि है और आदि गुरु शंकर का स्मरण करते हैं। और कपीश्वर और वाल्मीकि और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना गोस्वामी जी ने मध्य में रखी। 3 श्लोक पहले, 3 श्लोक बाद में, मध्य में। यानी ऊपर नीचे जो मध्य है, हमारा जीवन नीचे है, परमात्मा ऊपर, मध्य में गुरु है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने क्योंकि गोविंद दियो बताए। इसने गोविंद को मिला दिया। शात मंत्रों से
5वें मंत्र में श्री श्याजू की वंदना किया। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम तो हम राम वल्लभा। अथवा दो की वंदना किया। वाणी विनायक भवानी और शंकर, कपीश्वर और कवीश्वर, राम और सीता, और 6वें श्लोक में अपनी जो उनके अंतर यात्रा की चर्चा थी उसको प्रकट किया 7वें श्लोक में। लेकिन मध्य में गोस्वामी जी ने गुरु को ही रखा। गुरु चरणाश्रित होकर के जब हम रामचरित्र की तरफ चलते हैं तो हम उसका दर्शन कर पाएंगे। सात श्लोकों से, 7 मंत्रों से। और पहले तो गोस्वामी जी को भी यही लगा कि मैं संस्कृत में ही इसको लिख डालूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो उसी परंपरा से आए ना, यहां वाल्मीकि जी भगवान ब्रह्मा के अवतार और तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के अवतार। नाभाजी लिख रहे कल कुटिल जीव निस्तार हेतु श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। उस परंपरा का जो पालन कर रहे हैं तो संस्कृत में लिख सकते थे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि जब तक हम अपनी मातृभाषा को नहीं पाते, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा भाषाबद्ध कर भी मैं सोई, भाषाबद्ध कर भी मैं क्यों मोरे मन प्रबोध जेहि हो, मोरे मन प्रबोध भाषावत एकदम अपनी ग्रामीण भाषा। इसलिए हमारे पूज्यपाद रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं कि रामचरितमानस ना तो संस्कृत में है, ना हिंदी में है, ना किसी अन्य भाषा में। अब जयसी जी ने जहां जहां पहुंचे, खाली 14 वर्षों को मत देखो, आज भी राम जहां पहुंच रहे हैं अथवा जो राम के पास पहुंच रहा है वो कहां का है। रामचरितमानस चाहे हिंदी में लिखी जाए या अवधी में लिखा जाए या संस्कृत में, कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन रामचरितमानस सच मायने में तो जब जहां जिस अवसर पर पढ़ी जाएगी उसी भाषा में प्रकट हो जाएगी। गुजराती में तो आजकल तो एक बड़ा सुविधा, ट्रांसलेशन की बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है, और हमारे गीता प्रेस गोरखपुर ने तो हर भाषा में निकाल दिया, कन्नड़ में भी निकाल दिया, तमिल में भी निकाल दिया, बंगला में भी है, उड़िया में भी है। अरे महाराज, उड़िया में कितनी सुंदर गायन करते हैं लोग, इतना सुंदर गायन करते हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस धरा पर पैदा हुए जिस धरा पर मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। ये वो धरा विश्व का गौरव लिए हुए
मेरे श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और जिन्होंने ये रामचरितमानस जैसा समर्थ सदग्रंथ समाज को दिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।